गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये हिंदू एडिटोरियल आपके सामने है 18 अगस्त का। एक छोटा सा एडिटोरियल है। इससे पहले कि स्टार्ट करें, थोड़ा आज का जो कोट है उसके ऊपर थोड़ी एक नज़र आप मार लें। एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोट है। ये कोट कहता है, कोटेशन कोट एक ही बात है, हाँ, लर्न एविडली। एविडली का अर्थ होता है बहुत ही जिज्ञासा से, बहुत इंटरेस्ट के साथ में और बहुत ही आतुरता के साथ में पढ़ाई करें। खूब यानी खूब इंटरेस्ट लें पढ़ने में। दिस इज व्हाट इट मीन्स। लर्न एविडली, क्वेश्चन इट रिपीटेडली। तो आप सीखते हो, फिर उसको ऊपर आप क्वेश्चन करो बार बार। कोई नहीं मिले तो अपने आप से करो। एनालाइज इट केयरफुली, और उसको फिर आप बहुत ही केयरफुल तरीके से एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें। देन पुट व्हाट यू आर लर्नड इनटू प्रैक्टिस इंटेलिजेंटली। और उसके अंदर भी वर्ड लगा हुआ है इंटेलिजेंट, आंख बंद करके नहीं। फिर जो आपने सीखा है उसको आप अपनाएं। पुट इनटू प्रैक्टिस करता है उसको अपनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फिर आप इंटेलिजेंटली इम्प्लीमेंट करें। ये इसका कोट का अर्थ है। सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छा है। इसका मतलब खूब सारा पढ़ना है, पढ़ने में इंटरेस्ट लेना है, सीखने के अंदर। फिर ऐसा नहीं जो हमने पढ़ा है, सीखा है, उसको आंख बंद करके विश्वास करनी, उसके ऊपर बार बार सवाल पूछने। फिर उसका सवाल पूछने बाद में हमने उसका विश्लेषण करना है, और उसके बाद में जो हमने सीखा है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, और वो भी इंटेलिजेंटली, आंख बंद करके नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर सा है, छोटा सा कोट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब आ जाइए आप आज के इस एडिटोरियल में। छोटा सा एडिटोरियल है, इसका शीर्षक है अ बेटर टेस्ट। अभी जो आपके एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड टेस्ट, उस आधार पर ये आर्टिकल लिखा गया है। और लेखक ने जो हिंट दिया है वो ये है कि अभी जो हम ये टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो उसका बहुत खामियाजा समाज को, लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर अपने ये टेस्ट ठीक नहीं है जो अभी अपन कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं अभी हम, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो ठीक नहीं मानी जा रही है। ठीक है ना। इसमें जो लोग नेगेटिव निकल रहे हैं उनमें से कई सारे बाद में पॉजिटिव निकलते हैं। होता क्या है कि आंकड़े कम करने के लिहाज से, या कुछ भी समझ लो आप, ये भी करने के लिए कि लोगों में पैनिक पैदा ना हो, कभी कभी दीज स्टेटिस्टिक्स आर अंडरप्लेड, है ना, तो वो खतरनाक हो जाता है। क्योंकि ये नेगेटिव निकलते हैं, भले आपके उस टेस्ट में तो नेगेटिव निकल गए, बट दे आर द कैरियर्स ऑफ दिस वायरस एंड दे कैन स्प्रेड द वायरस। और हो सकता है वो ठीक भी हो जाए अपने आप, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनमें कोई लक्षण होते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि फैला नहीं सकते आपका। तो आपका जो टेस्टिंग है दैट शुड बी रिलायबल। इसकी रिलायबिलिटी कम है रैपिड एंटीजन टेस्ट की। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा। तो हाल ही में अभी एक नया टेस्ट आया है, एक नॉन इन्वेजिव मेथड है। ये मतलब हो गया आपका स्लाइवा टेस्ट है। तो उसमें कोई अंदर तो ऐसे नहीं है नहीं आपको कि आपको खून लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो जो आपके शरीर में छेद करके खून निकाल के बिना टेस्ट होता है उसको कहते हैं नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का अर्थ होता है जो शरीर को काट के और फिर उसमें से कुछ निकाला जाए, है ना। ये टेक्निक बड़ी सिंपल है, थूक से करना है, सलाइवा से। सलाइवा का थूक, है ना। तो और ये थोड़ा सा इसमें इनएक्सपेंसिव भी है, और ये टेस्ट सेंसिटिव भी है, ज़्यादा रिलायबल है, जल्दी होता है, टाइम कम लगता है। तो ये ऑथर ने इसी के ऊपर एक कहानी खड़ी है। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। और हु ने भी इसको, हु ने तो नहीं, सॉरी, आपके अमेरिका की जो आपका फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, अमेरिका के FDA है, उसने इसको अप्रूव किया है। इसका वैलिडेशन भी उन्होंने कर लिया है। तो इंडिया में आने के बाद में एक लोकल वैलिडेशन का अर्थ होता है उसका एक दोबारा वो लोग एक जांच लें कि ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त है। तो उसकी उपयुक्तता की जांच इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो वो हो जाए उसके बाद में फिर अपने यहाँ भी टेस्ट यही होने चाहिए। नॉन इन्वेजिव है, टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, और नॉन इन्वेजिव है। अब चलिए आते हैं आपके। तो ये ऑथर की जो आपने हेडलाइन है वो है बेटर टेस्ट, और उसकी सब हेडलाइन है इंडिया शुड क्विकली अडॉप्ट द रैपिड
इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, भारत को अपनाना चाहिए। जो अभी कर रहे हैं अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके बजाय हमको ये वाला टेस्ट सलाइवा टेस्ट अपनाना चाहिए। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अब अडॉप्ट का मतलब गोद लेना भी होता है, वो अलग चीज़ है ना। तो आगे पढ़ते हैं इसको। इसमें ऑन अगस्त 15, 6.5 months after the first novel coronavirus case was reported in the country, India crossed another grim milestone. और जब आप किसी चीज़ के बारे में एडिट जानकारी देते हो तो आप हाइफन लगा के आगे लिख सकते हो ये माइलस्टोन क्या है। माइलस्टोन एक मील का पत्थर होता है और उसका अर्थ होता है एक लिमिट, और उसके आगे लगा हुआ ग्रिम। माइलस्टोन अच्छा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। ग्रिम लगा दिया तो ये आपका बहुत ही सीरियस माइलस्टोन हो गया डेथ्स का। 50,000 डेथ्स का आंकड़ा हमने छू लिया। यहाँ माइलस्टोन का अर्थ हो गया आंकड़ा। माइलस्टोन पॉजिटिव रूप में भी इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। हाँ, जब भारत ने पहली बार मॉम को मार्स की कक्षा में स्थापित किया था, तब भी अखबारों में आया था कि इंडिया हैज अचीव्ड वन मोर माइलस्टोन बाय प्लेसिंग मॉम इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स प्लैनेट की। तो उसके ऑर्बिट डाल दिया मॉम को, तो दैट वाज आल्सो माइलस्टोन। माइलस्टोन एक आपकी उपलब्धि है, लेकिन आपने ग्रिम कर दिया तो ये बस सीरियस उपलब्धि, अच्छी उपलब्धि नहीं है, आपका खतरनाक है। तो इस सेंटेंस का मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इसका समझिएगा। वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त को जब पहला केस कोरोना वायरस का आया था ना, तो वो 15 अगस्त से करीबन जो है 6.5 महीने पहले आया था, ठीक है, कंट्री के अंदर। और उसके बाद में इंडिया ने एक बहुत ही सीरियस माइलस्टोन हासिल कर लिया है। ये सीरियस है, अच्छा नहीं है। और काय का माइलस्टोन है ये? 50,000 डेथ्स का। मतलब हमारे देश में तभी कह रहे लोगों को अभी भी परवाह नहीं है, परवाह ही नहीं करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं। 50,000 डेथ्स किसे कहते हैं? कभी आप कल्पना किया करो, हम बच गए तो क्या हुआ, लोग तो मरे हैं ना। तो 50,000 डेथ्स का आंकड़ा भारत ने एक हासिल कर लिया है, कोई उपलब्धि नहीं है, ये बहुत ही सीरियस माइलस्टोन है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज ऑन सैटरडे स्टूड एट, किसी आंकड़े के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंड्स एट। द डेथ टोल स्टैंड्स एट 14। ऐसे स्टैंड एट का मतलब अभी फिलहाल ये आंकड़ा इस पे स्थित है, ये फ्रेज है स्टैंड एट, ठीक है। मौत का आंकड़ा, द डेथ टोल इन दिस एक्सीडेंट, क्यों करें, बोले इसको, स्टैंड्स एट 14। तो अभी मतलब ये मौत का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है, अभी फिलहाल 14 पे है। अब इंजर्ड है कहीं आपके, दे कम टू देयर इंजरीज, दिस डेथ टोल विल डेफिनेटली इंक्रीज। एक मैंने बोल दिया इसको, आप ही लिखे, मैंने एक बार आया भी था, इस कम टू इंजरीज, इसका अर्थ होता है इंजरीज के कारण मौत हो जाना, टू डाई ड्यू टू इंजरीज, ध्यान रखना, ठीक है। टू मोर स्कम्ड, अब एक्सीडेंट में बहुत सारे घायल हुए थे, उसमें 2 और मर गए। 2 मोर स्कम्ड, और इसको बोला भी करो बच्चों, स्कम टू देयर इंजरीज, ठीक है, रेजिंग द डेथ टोल टू 16। ऐसे आप बोलेंगे करेंगे तो भी तो होगा। वापस आ जाइए, वो कह रहे हैं जो अब टोटल नंबर था केसेस का, जो सैटरडे को 2.6 मिलियन पे था, स्टूड एट नियरली मीन्स लगभग 2.6 मिलियन, 26 लाख हो गए। इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे इन द वर्ल्ड सिंस अगस्त 2 से वो लगातार जो है आपका वो ये आंकड़े दे रहा है फ्रेश केसेस के, जो नए केसेस आते हैं। 2 अगस्त से ऐसा हो रहा है, ठीक है आपका। और ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि एक एक्शन जारी है। फिर आगे लिखता है मोर देन द टोटल डेथ टोल। अब इसमें ऑथर का कहने का मतलब क्या है, तो वो ऑथर कह रहा है कि मौत के आंकड़े से भी ज्यादा है ना आपको जो हमको परेशान कर रहा है, वो ये है कि इस डेथ टोल को डबल होने में अब कम समय लग रहा है। मतलब ये ज्यादा चिंता का विषय है, डेथ टोल तो चिंता का विषय है ही, लेकिन उससे ज्यादा चिंता का विषय है कि डेथ टोल का कम समय में डबल होना, ये चिंता का विषय है कि नहीं। पहले महीने भर में हो रहे थे, 15 दिन में हो रहे हैं, तो ये सीरियस बात है।
इसमें थोड़ा सा एक अंश ये भी देखो आप, दोबारा पढ़ता हूँ, मोर देन द टोटल डेथ टोल नाउ। देखो कैसे लिखा है, इसके बारे में एडिशनल जानकारी देना होता है ना आपका, तो आप ब्रैकेट में 2 कॉमा के बीच में उसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सेंटेंस का पार्ट नहीं होता है, इसको अगर मैं हटा दूं तो सेंटेंस का अर्थ में फर्क पड़ने वाला नहीं है। द डेथ टोल मोर देन द डेथ टोल, व्हाट इज ट्रबलिंग इज द शॉर्टर टाइम टेकन फॉर द डेथ टोल टू डबल। इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। ये आप भी लिखना सीखिए आपको, ठीक है। ये क्या कहलाता है, जो है आपका नाउ 51,045 जो केस लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन, ठीक है आपका। तो ये से पहले जो नाउन आया है डेथ टोल के बारे में, उसके बारे में एडिशनल जानकारी है। तो वो कह रहा है कि अभी ये डेथ टोल जो अभी फिलहाल 51,045 है, इससे ज़्यादा चिंता की विषय, वो बात जो हमको ज़्यादा कष्ट पहुंचा रही है, वो है डेथ टोल का कम समय में डबल होना। आई होप कि आपको समझ आएगा। व्हाट इज ट्रबलिंग इज शॉर्टर टाइम टेकन फॉर द डेथ टोल टू डबल। अभी तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये वो ऑथर कह रहे हैं कि ये ज़्यादा सीरियस बात है। बहुत डार्क हो गया, ये पीला लेता हूँ मैं, चलो। तो ये चिंता की बात है। चिंता की बात ये है कि द शॉर्टर टाइम टेकन फॉर द डेथ टोल टू डबल, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। आई होप कि समझ आ गया आपका, ठीक है। तो ऑथर ये बता रहा है कि भाई मौत का आंकड़ा भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा चिंता करने वाली बात, जो परेशान करने वाली बात है कि अब जो डेथ टोल का जो आंकड़ा है उसको डबल होने में कम समय लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चिंता का ज़्यादा विषय है। फिर ऑथर कह रहा है द टोल काउंट, मतलब मृत्यु का जो आपका आंकड़ा था 25,000 हुआ था, जिसने 25,000 क्रॉस किया जुलाई 16 को, एंड डबल टू ओवर 50,000, और ये डबल हो गए 50,000 से ज़्यादा हो गया इन 30 डेज, ठीक है। कितने दिन में? 30 दिन में डबल हो गया। मतलब इससे पहले कितने दिन में था वो, कितने दिनों में 25,000 हुआ? उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, टेस्ट पूरे नहीं हो रहे थे, या पता नहीं, और भी बहुत हजारों कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन ऑथर अपनी जो चिंता जाहिर कर रहा है वो इसी बात पे है, ठीक है, कि जुलाई 16 को 25,000 से ज़्यादा केसेस हुए थे, जुलाई 16 तक, ठीक है। जो पहला केस हमारे डिटेक्ट हुआ था, पता कर लेना कि कितना लगता है अपना, हाँ। और ये 50,000 से ऊपर डबल हो गया 30 दिन के अंदर, इसलिए ये चिंता की बात है। इट इज सर्टेन, ये बात पूरी पक्की है, दैट देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। कुछ हद तक किसी चीज़ को अंडर रिपोर्ट करने का अर्थ होता है उसको, उसके आंकड़े कम देना। तो ऑथर कह रहे ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि कुछ आंकड़े कम दिए जा रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। और खाली एक जगह नहीं, दिल्ली में नहीं, कहीं नहीं, सब जगह, पूरी कंट्री में। स्पेशली व्हेन डेथ्स हैव अकर्ड, घटित होना आउटसाइड द हेल्थ केयर सिस्टम। अब एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी डेथ्स ऐसी भी होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी डेथ ऐसी भी होती हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम के बाहर होती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आपका हॉस्पिटल में हो रही हैं, ठीक है ना, कहीं क्वारंटीन किया तो उसके भी आंकड़े उनके पास में रहते हैं। लेकिन कहीं आपकी कोविड-19 से होने वाली डेथ हॉस्पिटल में या क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं होती है, गाँव में हो जाती है, इंडिविजुअल घरों में हो जाती है, तो इसलिए उनका डेथ का आंकड़ा हमेशा अंडर रिपोर्टेड रहता है। और फिर ऑथर कह रहा है फॉर इंस्टेंस मीन्स, उदाहरण के लिए, रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेज एंड डेथ्स बाय स्टेट्स सच एज गुजरात, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना हैव बीन सस्पेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये जो आंकड़ा दे रहे थे उस पर शुरू से ही शक था। इसका मतलब ये सिंपल भाषा में हुआ कि ये कम आंकड़े दे रहे थे। सस्पेक्ट समझते हो ना आप, सस्पेक्ट मीन जिन पे शक किया जा रहा था। और कब से? अभी बीच में से नहीं, शुरू से लग रहा है ये 3 राज्य जो गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ये डेथ जो टोल है उसको कम आंक के फिर बता रहे थे, यानी वो मौत के सही आंकड़े नहीं दे रहे थे, और इसके बारे में उनके ऊपर पहले से ही शक था। द पेंडेमिक डिफाइंग ट्रेंड। अब इनके यहाँ इस सेंटेंस के इतने टुकड़े का अर्थ क्या हुआ? इतने टुकड़े अर्थ ये हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ तो पेंडेमिक की परवाह ही नहीं हो रही थी।
डिफाई का अर्थ होता है उसकी अवहेलना करना, ठीक है ना, उसकी अनदेखी करना, डिफाई करना, ठीक है ना। डिफाई का अर्थ बड़ा शानदार है, सबको आना चाहिए आपका। ही डिफाइड हिज फादर्स ऑर्डर्स, तो उसने अपने पापा की आदेशों की अवहेलना की, खुली अवहेलना इज कॉल्ड डिफाइंग। तो ये ऐसा लग रहा था पेंडेमिक का एक खुला उनकी वो हो रहा था, उसको चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि कम दे रहे थे जबकि दूसरे के मौत के आंकड़े ज़्यादा आ रहे थे। सीन इन दिस स्टेट्स इज इन स्टार्क, स्टार्क का मतलब ओपन, क्लियर कट कंट्रास्ट, ठीक है ना आपका। यूँ स्टार्क का मतलब नेकेड भी होता है, ध्यान आपका, ठीक है। जब हम कहते हैं स्टार्क नेकेड तो उसके बदन पे इसका अर्थ होता है नॉट ए स्टिच ऑन, बिल्कुल बिना कपड़ों के, नॉट ए स्टिच ऑन या इन द बफ। लेकिन स्टार्क रियलिटी का अर्थ होता है, समझा रहा हूं आपको, स्टार्क वर्ड बहुत शानदार है। स्टार्क रियलिटी मीन्स बिल्कुल क्लीन ऑब्वियस रियलिटी, जिसमें कोई लाग छुपाव कुछ नहीं है आपका, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यहाँ के जो आंकड़े थे इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उससे ये लग रहा था कि भाई इनके तो इनकी जो आपका प्रदेश हैं तीनों, ये तो आपके पेंडेमिक का वो कर रहे थे, परवाही नहीं कर रहे थे, दे वर डिफाइंग। ये ट्रेंड वहाँ चल रहा था, ट्रेंड का मतलब ऐसा उनके यहाँ लगातार कोई चीज़ चल रही होती है तो जैसे फैशन का ट्रेंड होता है, ठीक है ना। तो वो ऑथर कह रहा है कि ये बिल्कुल बाकी कंट्री के आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे, बिल्कुल ही अलग थे, स्टार्क कंट्रास्ट में थे। ऐसा नहीं कि बस 19-20 का नहीं था, अगर दूसरे स्टूडेंट आपके 20 बता रहे थे तो ये केवल 2 ही बता रहे थे, आगे उसने बताया भी। नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द लो डेली मोर्टेलिटी फिगर्स, ठीक है ना, इन गुजरात एंड तेलंगाना। अब ऑथर कह रहा है कि आप कोई भी वो बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लो, ठीक है, लेकिन वो इन प्रदेशों में, गुजरात और तेलंगाना खास करके, वो कह रहे हैं कि इनकी जो डेली मोर्टेलिटी रेट कम आ रही है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वहाँ पर कुछ स्पेशल मेडिसिन बीमार को दी जा रही है। तो इसको ऑथर ये बताना चाह रहा है कि एक क्लियर कट बात था, दैट इज वाई ऑथर इज सेइंग दैट द फिगर ऑफ मोर्टेलिटी इन दीज 3 और 2 अभी खास करके 2 स्टेट्स में, इट वाज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अंतर लगभग ऐसा था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 20 बता रहे थे, हमारे तो 2 ही मरे, तो ये आंकड़े गलत दे रहे थे, सिंपल सी बात ये थी, ठीक है। और वो कह रहा है कोई भी फैक्टर्स कितने भी इसमें घटक हैं, ठीक है, उनको आप मिला लो तब भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इन गुजरात में और तेलंगाना में मौत के आंकड़े कम क्यों हैं, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट था नहीं कि इसके कारण नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में इन द लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने में, द डेथ टोल ऑन एनी सिंगल डे इन तेलंगाना हैज नेवर क्रॉस 50। बताओ, रोज के जो आपका मौत का आंकड़ा है तेलंगाना में वो 15 से ऊपर के भी गया नहीं, एंड हैज बीन इन सिंगल डिजिट्स ऑन मैनी डेज, और कई दिन तो इनका 1 अंक का आंकड़ा था, यानी 2, 3, 4। तो ये सच कैसे हो सकता है। फिर आगे लिखता है ऑथर, द स्टेट इवन रिपोर्टेड 0 डेथ्स ऑन जुलाई 26, और उसने स्टेट ने बताया है कि 26 जुलाई को तो हमारे कोई मौत ही नहीं हुई। इसका तुलना करो गुजरात के साथ में, गुजरात का सेम ही है एक तरह का। वाइल इन गुजरात डेथ्स हैव नेवर क्रॉस 30। बताओ, डेथ्स की जो टोल है ना आपका, इस कोविड से होने वाली मौतों की जो आपका आंकड़ा है वो 30 से कभी क्रॉस हुआ ही नहीं, एक्सेप्ट ऑन 1 डे, शायद एक दिन हुआ होगा। हाउएवर अंडर रिपोर्टिंग नॉट विथस्टैंडिंग, अंडर रिपोर्टिंग को अनदेखा करते हुए, नॉट विथस्टैंडिंग का होता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, है ना, के बावजूद, इट इज अनलाइकली टू बी ह्यूज इनफ। हालांकि ये हो नहीं सकता है कि अगर इसको आप हटा दो, एक तरफ सोच लो कि अंडर रिपोर्टिंग नहीं है या हो रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि ये इतनी ज़्यादा हो कि डेथ टोल जो है कई गुना बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऑथर ने दोनों तरफ से उनको बचाया भी है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर इसको अपन कह लें कि अंडर रिपोर्टिंग नहीं है तो डेथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने अंडर रिपोर्टिंग की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये अंडर रिपोर्टिंग ना करते
तो डेथ के आंकड़े कई गुना ज़्यादा होते हैं, ऐसे भी नहीं है, लेकिन हाँ जो रिपोर्ट किए उससे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सेवरल फोल्ड करते हो कई गुना, है ना। फिर ऑथर कहता है लाइक इन मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन हैव बीन लो इन इंडिया। उसके हिसाब से ये साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है वहाँ भी डेथ कम हुई है, इंडिया में भी कम हुई है पॉपुलेशन के हिसाब से, हाँ। वाइल द केस फर्टिलिटी रेट टू हैज़ बीन लो, और केस फर्टिलिटी रेट भी कम रही है। नाउ केस फर्टिलिटी से मतलब होगा इनका शायद कि जो केसेस हॉस्पिटल में आए हैं उनमें से कितने लोग मरे हैं, वो भी लो रहा है, और इसलिए वो रिकवरी का रेट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में तो 90% से ऊपर है, और मेरे ख्याल से हमारी कंट्री का जो रिकवरी रेट है वो 70+ अभी भी है, 70%+, यानी 100 लोग में से 70 ठीक हो रहे हैं, ठीक है। फिर वो कुछ हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, फिर उसमें अलग अलग है, कईयों को उसमें आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं है, उनमें से कईयों को ऑक्सीजन चाहिए, कईयों को आपको रैपिड ऑक्सीजन चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है। तो केस फर्टिलिटी भी हमारे यहाँ कम है, टू हैज़ बीन लो। द कंटिन्यूस डिप इन द रेट, और ये लगातार घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो ऑथर कह रहा है कि ये जो कंटिन्यूस डिप का मतलब कमी, डिप का मतलब डुबकी मारना होता है, बट इफ आई से द टेम्परेचर है डिप टुडे, तो आज टेम्परेचर कम हुआ है, ये जो रेट में डिप आया है, कमी आई है, माइट बी ड्यू टू मोर केसेस, शायद ये जो रेट में कमी आई है फर्टिलिटी केस रेट में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि शायद केस ज़्यादा आ रहे हैं और मौतें कम हो रही हैं। तो पहले 100 में से 5 मिले तो 5% हो गया, अब 200 में से 5 की डेथ होगी तो 2.5 हो जाएंगे। तो ये कमी इसके कारण हो रही हो, केस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में कैसे केस आ रहे हैं, ऐसे केस भी आ रहे हैं विच आर एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ होता है जिसमें कोई लक्षण नहीं हो, ऐसा बहुत हुआ है, ठीक है ना आपका, कि उनके लक्षण ही नहीं थे, बहुत सारे केसेस में लक्षण ही नहीं थे, और बहुत सारे लोग तो अपने आप ही ठीक हो रहे थे, ये फैक्ट है। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है तो वो ठीक हो रहे थे, ठीक है ना। एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ होता है विदाउट सिम्टम्स, ये भी आपको आना चाहिए बड़ा। और एक्चुअली विदाउट, इसका मतलब होता है विदाउट सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं उनके, कोई लक्षण नहीं है, ये उल्टा ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। वो तो खुद तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट दे आर कैरिंग द वायरस एंड दे कैन स्प्रेड टू अदर पीपल। तो ये तो खतरा होता है इनका। बीइंग डिटेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज टेस्ट, और ये किससे पता लगा ज़्यादा क्यों बढ़े, क्योंकि ये डिटेक्ट हो रहे हैं, और क्योंकि टेस्टिंग अभी हाल ही में हमारे देश में टेस्टिंग ज़बरदस्त बढ़ी है, ध्यान रखना। और ये क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर भी था सब पे, हेल्थ केयर सिस्टम पे भी, कि आप टेस्टिंग कम कर रहे हो, तो टेस्टिंग बढ़ाओ तो भी तो पता लगेगा, तो इसलिए ये आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़े पे उसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वो दूसरा विषय हो जाता है ना आपका। विथ रैपिड एंटीजन टेस्ट से ये इंक्रीज हुए, मतलब आंकड़े ज़्यादा आए, किसके, कि जिनको कोविड है, मरने वालों के नहीं, कोविड होने वालों के। फिर ऑथर कह रहा है ऑल्सो लार्ज सिटीज दैट विटनेस स्ट्रेन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रेन का मतलब ऐसी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत दबाव था, कि बहुत लोग आ रहे थे, ठीक है। और वो काय कारण दबाव पैदा हुआ, ड्यू टू द सर्ज इन केसेस। द सर्ज मीन्स रैपिड और या स्टीप इंक्रीज, जिसको कहते हैं सर्ज, स्टीप एकदम तेज, वो स्टीप सर्ज के कारण इन केसेस, और उसके कारण परिणाम स्वरूप ज़्यादा मौतें भी हुई। अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ये दे सीम टू हैव पास द पीक। अभी पेंडे जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना आपका, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एपिडेमोलॉजिस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वन सब्सिट्यूट वर्ड आने वाला है एपिडेमोलॉजिस्ट, ठीक है। एपिडेमोलॉजिस्ट वो होता है, ठीक है ना आपका, दोज हू स्टडी एपिडेमिक्स, और ये फिर इससे कुछ अपने वो निकालते हैं इनके परिणाम वगैरह। तो जो एपिडेमोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आंकड़े कम हो रहे हैं ना ये, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर मेरे ख्याल से उन्होंने पीक पास कर ली है। पीक समझ गए आपका, सबसे ऊंचाई का जो पॉइंट है वो इन्होंने पार कर लिया है। तो अगर ऐसा है तो धीरे धीरे फिर आपके केस भी कम हो जाएंगे और मौत के आंकड़े कम हो जाएंगे, लगता है। सब स्टेट में नहीं, 1-2 स्टेट के लिए कह रहा होगा। अ बिग शॉर्ट कमिंग
लेकिन ऑथर कह रहा है कि एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग का अर्थ होता है वीकनेस, सबको आना चाहिए। बहुत सुंदर सा वर्ड है, सिंपल वर्ड है। इफ आई से ही हैज मेनी शॉर्ट कमिंग्स तो ही हैज मेनी वीकनेसेस, ये सिंगुलर में इसलिए मैंने वीकनेस लिखा है। एक बहुत बड़ी कमी रैपिड एंटीजन टेस्ट की क्या है, इनकी है लो सेंसिटिविटी। अब ये आपने पढ़ के समझना है, और ये एक शब्द भी याद रखना, कभी हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे लिखने को आ जाए एसएससी में, सीएचएस में, कहीं भी आप ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी लिखो, हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लो सेंसिटिविटी का अर्थ क्या हुआ कि 1000 लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें 2% लोगों को ही कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ, ठीक है। और जो डिटेक्ट नहीं हुए, जो नेगेटिव आए, उनका दोबारा किसी और तरीके से आपका टेस्ट किया तो उसमें से और पॉजिटिव निकले, तो ये माना जाएगा कि इस एंटीजन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत लो है। 1000 लोगों का टेस्ट होता है तो बहुत कम लोगों को पकड़ पाता है कि इनको कोरोना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वो जांच बिल्कुल करेक्ट है। और जो नेगेटिव निकलते हैं वो फिर मैंने आपको कहा कि खतरे होते हैं, वो दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द कैरियर्स ऑफ दिस वायरस। और जब उनका दोबारा टेस्ट होता है तो उनमें से कई पॉजिटिव निकलते हैं, तभी तो पता लगता है कि ये जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है इसकी सेंसिटिविटी बड़ी कमज़ोर है, बहुत लो है। आप समझ आ गया सेंसिटिविटी का अर्थ क्या नहीं। एंड डिस्पाइट द ICMR's रिकमेंडेशन, और ICMR के रिकमेंडेशन के बावजूद मोस्ट स्टेट्स हैव वेरी लो रेट्स ऑफ वैलिडेशन ऑफ नेगेटिव टेस्ट। और नेगेटिव टेस्ट का वैलिडेशन नहीं होता है, वैलिडेशन का होता है उसकी क्या कहते हैं उसको, वेरिफिकेशन। किस तरह से नेगेटिव टेस्ट का वैलिडेशन कैसे होगा कि दोबारा उनका टेस्ट करो, और शायद उसने ऐसे मैंने बता रखा है मॉलिक्यूलर मेथड टेस्ट करो, और अगर उसमें से जो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव निकले हैं उनका वैलिडेशन तब होगा जब उनका मॉलिक्यूलर मेथड से दोबारा टेस्ट करोगे। और उसमें से अगर बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव आ रहे हैं, ये क्लियर कट है कि एंटीजन टेस्ट कोई काम का नहीं है, ये खतरनाक है, इसकी लो सेंसिटिविटी है। ICMR भी इस बात को जानता है, तभी तो उसने रिकमेंड किया ज़्यादातर स्टेट्स को कि जो बहुत लो रेट्स आ रही हैं वैलिडेशन की, नेगेटिव टेस्ट की, उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए। आप समझ आ गया वैलिडेशन का अर्थ क्या हुआ, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। वैलिड का मतलब क्या होता है, वैलिड रीजंस, ऐसे कारण जो बिल्कुल उचित हों। हम कहते हैं इसका लाइसेंस वैलिड है, इनवैलिड है, उचित है, अनुचित है, तो वो उचित है या नहीं उसकी जांच परख इज कॉल्ड वैलिडेशन, ठीक है। तो वैलिडेशन होगा मॉलिक्यूलर मेथड से टेस्ट करके, करना चाहिए उनको, अगर नहीं करें तो उनकी गलती है, ठीक है। और स्टेट क्या कर रही है, रिलाइंग मोस्टली ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये काम क्या ही नहीं, वो ज़्यादातर जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट पे ही रिलाई कर रहे हैं। रिलाई का अर्थ होता है उन पे डिपेंड करना, है ना। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, विल रिजल्ट इन मैनी ऑफ द इन्फेक्टेड कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड द वायरस। जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट में नेगेटिव आ गए लेकिन है तो इन्फेक्टेड मतलब क्या हो, जो वायरस से ग्रसित है, तो वो तो वायरस का स्प्रेड करेंगे अपने घर में, परिवार में, बाहर कहीं भी, और मन में सोचेंगे हमारा तो टेस्ट हो गया, मैं तो नेगेटिव आया हूँ, लेकिन उसमें है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसा टेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, इमीडिएटली बंद हो जाना चाहिए। स्पीड, लो कॉस्ट एंड कॉन्स्टेंट्स का मतलब आपके उसकी बेचारे के कुछ सीमाएं, भाई इससे ज़्यादा हो नहीं सकता आपका। कॉन्स्टेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कैपेसिटी आर द रीजंस, इसका एक कारण ये है कि स्पीड है, लो कॉस्ट है, और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की कॉन्स्टेंट्स भी हैं, हो गए उसकी कुछ आपकी बाधाएं हैं, उसमें मतलब कुछ लिमिट्स हैं उसकी। आर द रीजंस व्हाई मेनी टेस्ट हैव एम्ब्रेस्ड रैपिड, ये अब ये मन में आपके भी आना चाहिए, मेरी भी आया जैसे आपका, कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट इतना लो सेंसिटिव वाला टेस्ट है तो शुरू से ही क्यों नहीं करा लिया गया इसको। तो उसके लिए ऑथर कह रहा है कि इसमें स्पीड कम है, कॉस्ट तो लो है, लेकिन इसमें और भी कुछ सीमाएं हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट की। स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ नहीं होगी भी टेस्ट किया 4 दिन में रिपोर्ट आ रही है तो कैसे काम चलेगा, 4 दिन में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने मतलब जरूर नहीं 4 ही हो, लेकिन मेरे कहने वाले ये है, इन सबको देखकर स्टेट्स ने एम्ब्रेस का मतलब अपनाना होता है, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रेस का अर्थ क्या है, अपनाना, अडॉप्ट करना, अडॉप्ट, इसका मीनिंग अडॉप्ट है, ठीक है। चाहे वो रिलीजन हो, किसी को गले लगाना है, कोई मेथड हो, ठीक है ना, आपका अपनाना, ठीक है। और गले लगाना भी है, हक भी, हाँ, इसका मीनिंग
बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, टू हग भी, और ये नाउन भी है। They were in a tight embrace, उन्होंने बहुत टाइट करके एक दूसरे को आलिंगन में थे। And he embraced, ये आलिंगन लगाना हो गया, गले लगाना, his wife and kids before leaving। तो जाने से पहले अपने बीवी बच्चों को उसने गले लगाया, हग किया। एम्ब्रेस जगह आपका हग भी लगा सकते हो, हग आपका नाउन भी है। एक आदमी बच्चे नाराज था, अपने पापा ने उसको बोला, अरे गिव मी हग, भूल जाओ आपका, चल मेरे गले लग जा, गिव मी हग। तो भाषा को आप बोलोगे तभी तो आएगी, बोलेंगे नहीं तो कहाँ से आएगी। एनीवे, तो ऑथर कह रहा है कि इन चीज़ों को देखते हुए कांस्टेंट कौन समझ गया आपका कि उसकी सीमाएं हैं। तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग को नहीं अपनाया गया और स्टेट ने जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट को अपनाया, क्योंकि सस्ता था, तेज होता था, है ना। लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि इसकी जो सेंसिटिविटी है बड़ी लो है। द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांटेड रिसेंटली बाय द यूएसए एफडीए ने एक इमरजेंसी के रूप में, चूँकि ऐसा हो रहा है ना, ऐसा नहीं अपने देश में हो रहा है, ये सब जगह आपके रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा था, तो इसको ऑथराइज किया है इसने, एफडीए ने, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ अमेरिका, इन्होंने इसको ऑथराइज किया है अभी हाल ही में, ठीक है, कि इसकी जगह आप एक सलाइवा टेस्ट मतलब जो है आपका ऑथराइज किया है, आप सलाइवा टेस्ट कर लो। और ये सलाइवा टेस्ट जो है येल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, विच शुड बी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, और ये भारत के लिए अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन शर्त ये है ना, फिर ये सलाइवा टेस्ट से करें दिस रैपिड, अब ये जो सलाइवा टेस्ट है ये रैपिड है, तेज है, इनएक्सपेंसिव है और नॉन इन्वेजिव है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि नॉन इन्वेजिव का अर्थ होता है कि जिसमें आपको शरीर पे प्रिक भी नहीं करना है। प्रिक समझते हो, प्रिक, खून निकालोगे, खून से टेस्ट करोगे तो प्रिक करना पड़ता है ना, प्रिक तो चुभाना होता है, वो भी नहीं है, नॉन इन्वेजिव है, यानी कोई आपने उपकरण शरीर के अंदर नहीं डालना है, वो आपका कहलाता है नॉन इन्वेजिव। उसमें खून लेने के बाद तो प्रिक करना पड़ेगा, प्रिक समझते हो, प्रिक का मतलब चुभाना, तो खून निकलेगा, चुभाओगे ना खून कैसे निकलेगा, तो प्रिक करना भी इन्वेजिव है। लेकिन ये तो टेस्ट पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव है, मुंह से थूक लेना आपने और कुछ नहीं करना है, सलाइवा, एंड हाईली सेंसिटिव टेस्ट है that uses saliva samples will not only help detect more cases but also reduce the need for trained care workers to collect samples। तो इसमें ये फायदा है, एक तो ये रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, नॉन इन्वेजिव है, हाईली सेंसिटिव है, और इसको इस्तेमाल करने में आपको ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप किसी को खून निकालना है तो नर्स जाएगी, हर एक आदमी तो खून निकाले गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या है, कोई भी जा सकता है, हॉस्पिटल का एक कर्मचारी है ना, कोई भी हो सकता है, वो ट्रेन नहीं हो तो भी चलेगा। आपने एकदम बस ध्यान से उसका सलाइवा लेना है और सैंपल कलेक्ट करके लेके जाना है, ये तो करना, आपने नाम वाम लिख लेना उसके ऊपर, सैंपल के ऊपर। आई होप कि इट इज़ क्लियर। तो ये कह रहा है कि ये भारत के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। येल यूनिवर्सिटी ने, ये जीके में आ सकता है आपका सवाल, ये इसको डेवलप किया है, और ये रैपिड भी है, इनएक्सपेंसिव है, नॉन इन्वेजिव है, और इसको करने के लिए हॉस्पिटल का ट्रेंड स्टाफ नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो हेल्थ केयर वर्कर्स है ना, वो ट्रेंड नहीं चाहिए, कोई भी कर लेगा इसको। विद द टेस्टिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का अर्थ होता है एक आपका सिस्टम, तो सिस्टम मेड फ्रीली अवेलेबल। अगर ये सबको फ्रीली अवेलेबल कर दिया जाए, इंडिया शुड फैसिलिटेट रैपिड एडॉप्शन ऑफ द टेस्ट बाय स्टेट्स। तो ये आपका इसको में फैसिलिटेट कर, उसको सुगम बनाना, आसान बनाना, तो ये इसका रैपिड अडॉप्शन हो जाएगा स्टेट्स में इस टेस्ट का, ऑफ द टेस्ट, आफ्टर लोकल वैलिडेशन। थोड़ा सा लोकल वैलिडेशन करने की आवश्यकता है इसको, वो आईसीएमआर कर लेगा, 2-3 बार आपके सर्वे हो जाएंगे, कितने लोगों ने टेस्ट किया, कितने लोग निकले, कितने पॉजिटिव निकले, कितने, तो दोनों का टेस्ट लोग ऐसा ना गलती से पॉजिटिव निकल रहे हो, गलती से नेगेटिव निकल रहे हो, जो भी कंफर्म हो जाएगा कि जो नेगेटिव निकल रहे हैं वाकई नेगेटिव हैं और उनको मॉलिक्यूलर टेस्ट से भी पॉजिटिव नहीं आया, ये वैलिडेशन हो गया, उसकी सत्यता की परख हो गई, जांच हो गई, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका इनका इस्तेमाल करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। अर्ली रिजल्ट्स ऑफ द सलाइवा टेस्ट हैव बीन, अभी जो फिलहाल में अभी जो टेस्ट हुए हैं वो रिजल्ट बड़े एनकरेजिंग है, ठीक है ना। एनकरेज का मतलब क्या हुआ, आपको प्रोत्साहित करते हो कि इसको बिल्कुल ठीक है ना, आपका उत्साहवर्धक है, एनकरेज में उत्साहवर्धक। एंड इंडिया विल यूजली गेन बाय एम्ब्रेसिंग इट, और
अगर भारत इसको अपना लेगा, इम्प्रेस नाउ मैंने बताया भी आपको अपनाना है, तो भारत को उससे बहुत बड़ा गेन होगा। ह्यूजली गेन मीन्स बड़ा लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसको किसके बदले में करेंगे, ये एक फ्रेज है इन लिeu ऑफ, इसका मीनिंग होता है के बदले में, इन लिeu ऑफ। तो आपकी जॉब लगेगी तो आपको भी मकान वगैरह मिलेंगे, मकान मिलेगा सरकारी, और सरकारी मकान नहीं मिलेगा तो यू विल गेट हाउस रेंट अलाउंस इन लिeu ऑफ अ गवर्नमेंट क्वार्टर। और वो हाउस रेंट अलाउंस शहर के हिसाब से मिलता है। जैसे मैं भी दिल्ली में था तो अच्छा खासा मिलता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब इन लिeu ऑफ करते होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है। इफ आई से यू विल गेट, ठीक है ना, आपका हाउस रेंट अलाउंस इन लिeu ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलता है क्योंकि इतने नहीं होते हैं, तो आपको फिर हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ द अनरिलायबल, ये जो अनरिलायबल है, जिसका अपन विश्वास नहीं कर सकते, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके बदले में अगर इसको अपन इम्प्रेस कर लें, अपना लें, तो भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। पर्टिकुलरली व्हेन द वायरस स्प्रेड्स टू रूरल एरियाज, और खास करके तब जब ये वायरस जो है रूरल एरिया में फैलने लगेगा। और आज की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी, वो भी अपने जांचें करते रहते हैं, इसकी सर्वे करते रहते हैं। तो उनका कहना था, और सही कह रहे हैं, दूसरे न्यूज़ चैनल्स में बताया गया है, अब ये वायरस है, ये गाँव में ज़्यादा फैल रहा है। ये गए ना लड़के जो उन्होंने सबने फैला दिया होगा, अब धीरे धीरे फैल रहा हो, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अब गाँव में फैल रहा है। फिर गाँव के लोग जो शहरों में जाएंगे आपके काम के लिए, दोबारा फैलाएंगे। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ, ये ज़्यादा मुश्किल था नहीं है, और ज़्यादा इसमें वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा थे नहीं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आया हो तो आपका लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें ज़्यादा सीखने कुछ नहीं था, ठीक है। तो अगला मैं पिक करूँगा, वो थोड़ा सा ऐसा लूँगा जिसमें खूब सारे वर्ड्स हों, ठीक है, बहुत सारे फ्रेजेस हों, बहुत सारी ग्रामर की और यूजेस की बातें हों। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।